जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में देखो ऐसा है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द स्टार, या फिर फोकस और किसी भी पॉइंट के बीच में जो हम लाइन जॉइन करेंगे उसका जो वो होगा लाइन, उसके अबाउट मोमेंटम कंजर्व होता है। ये है इसका मोमेंटम कंजर्वेशन का ऑटोप्सी। बाकी दूसरी अब बात है क्यों होता है, तो क्यों यूँ होता है कि भाई सारा का सारा फोर्स जो है वो लाइन जॉइनिंग प्लैनेट और स्टार के बीच में ही होएगा। तो फिर अगर मैंने फोर्स के ही अबाउट वो कर दिया टॉर्क बैलेंस, तो वो हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगा। जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रहे हैं उसी से मैंने उसके अबाउट ही टॉर्क लिख दिया तो बैलेंस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टोटल एनर्जी कैसे लिखी, तो देखो ये इंटीग्रेट वगैरह कर करके आता है, या फिर टोटल एनर्जी आप याद भी कर सकते हैं, फ़ायदे में रहेंगे। फिर टोटल एनर्जी पता है आपको, और आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है किसी भी आर्बिट्री आर के ऊपर gm/m/r, तो उससे आपने वेलोसिटी निकाल ली काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। बाकी बात रही टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड आया केपलर लॉ से। और जो हमारी पहली बात थी मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में m1 वो m तो कांस्टेंट है, तो r1v1 = r2v2 ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, ये यूँ नहीं लगेगा क्योंकि एक्चुअल में जो एंगुलर मोमेंट होता है r×v, ठीक है। तो r×v है, तो उसमें r1 और v1 तो है ही, साथ में sin θ1 भी है। तो sin θ1 और sin θ2 उसके ऊपर भी डिपेंड करती है वैल्यू। तो कभी ऐसे कर दो भाई डायरेक्टली r1v1 = r2v2, तो वो लूजली स्पीकिंग सेंस में भी नहीं लगेगा, वो गलत है, सरासर गलत। तो उसको लगाने की गलती भी मत कर देना, ठीक है। तो ये होती है भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट की ऑटोप्सी। बाकी अब आर पता है आपको, अब इसको सारे फार्मूले को सेंट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। तो फालतू का दिमाग लगाने का फ़ायदा नहीं है। ये 3 फार्मूला है, याद रखेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट को सॉल्व कर देगा बस।